वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक मैजिक लॉ, काला जादू का कानून। ब्लैक मैजिक लॉ, कोई काला जादू करता है। बहुत से आपने आमिल देखे हैं, बहुत से लोग लोगों को लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। सादा लोग इंसानों को मुख्तलिफ तरीके से दौलत के लिए, मोहब्बत के लिए, रोज़गार के लिए वह मुख्तलिफ तरीक़ों से काला जादू के नाम पर लूटते हैं। ब्लैक मैजिक लॉ कानून के हवाले से, कानून इसके बारे में क्या कहता है देखें। ब्लैक मैजिक लॉ के हवाले से एक समरी पेश की गई थी असेंबली में, मगर अब तक उसका कोई कानून नहीं बना। सादा लोगों को अभी भी लूटा जा रहा है। अगर हम देखते हैं, अगरचे कोई स्पेसिफिक कानून इस पर नहीं है, मगर दूसरे कवानीन पाकिस्तान पेनल कोड में इससे रिलेट बहुत से कानून हैं, वो इस पर लागू किए जा सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 2021 में नेशनल असेंबली में बिल लाया गया था कि हम 297A पाकिस्तान पेनल कोड में एक इजाफा कर रहे थे, यानी 297A जो को प्रोहिबिशन ऑफ मैजिक, विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी का एक कानून, एक नया सेक्शन का इजाफा किया जा रहा है जिसकी सजा 7 साल, जो कि जादू, काले जादू या उसकी जादूगरी का अमल करेगा, कोई भी अगर करेगा, हेल्प करेगा या उसको मुश्तहर करेगा, उसका इश्तिहार करेगा या उस बाबत खिदमात फ्राहम करेगा या इस अमाल की आड़ में रूहानी इलाज करेगा या मशवरा करेगा, तो उस सूरत में ये इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा और इसकी सज़ा 7 साल रखी गई थी। 21/8/2017 में सेनेट में भी एक प्रिवेंशन ऑफ विच एक्ट 2017 जो है वो भी लाया गया था, मगर वो बिल भी मंजूर ना हुआ। ये पूरा अलहदा से कानून था, एक्ट नहीं था। वो पहले वाला एक एक्ट था, ये पूरा एक सेपरेट कानून था जो कि लागू नहीं हुआ। 2020 में 13 फरवरी 2020 को नेशनल असेंबली में एक बिल लाया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 फॉर इंसर्शन ऑफ द सेक्शन 297A पाकिस्तान पेनल कोड में सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ मैजिक, विचवर्ड एंड सोर्सरी, एक कानून जो जादू के हवाले से लाया गया, जिसमें 1 मिलियन जुर्माना और 7 साल सजा रखी गई थी। मगर अफसोस है कि अभी तक वो कोई भी बिल पास नहीं हो सका। जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे असेंबली के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, लॉ जो मेकिंग पर्सनस हैं, वो अपने मकसद के लिए तो रातों रात कवानीन बना देते हैं, मगर हमारे मकसद, अवाम के मकसद के लिए शाज़ो नाज़री कैसे कानून बनते हैं। बहरहाल अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पेनल कोड में बहुत से ऐसे सेक्शन रिलेट करते हैं, फिर भी अगर कोई इस तरह का कोई अमल करता है जो कि गैर कानूनी, गैर इलीगल है, तो उस सूरत में वो इन सेक्शन का सहारा लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब सेक्शन देखिए 420 है, धोखाधड़ी और फ्रॉड। इसमें धोखाधड़ी और फ्रॉड भी होता है। काले जादू के जरिए ऑफकोर्स लोगों से धोखा, फ्रॉड के जरिए पैसे बटोरे जाते हैं, और काले जादू से जो नुकसान होता है वो अगर कहते हैं कि अगर हमने ऐसे नहीं किया तो उसकी धमकी दी जाती है, तो मुजरिमाना धमकी 506 पाकिस्तान पेनल कोड में भी आता है। अब इसी तरीके से सेक्शन 322 है, कत्ल खता, यानी काले जादू के दरमियान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 322 इस पर लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अवामी अजियत अगर कोई देता है तो 268 है या 290 है, ये सेक्शन भी लगाया। इसके साथ साथ हदूद लाज भी इस पर लागू हो सकते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम्स एक्ट है, पीका का, उस कानून के मुताबिक भी ये कवानीन साइबर लॉ के कानून भी इस पर लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 506 है, 420 है, 322 है, 268 है, 292, उस रिलेटेड कोई भी सेक्शन अगर हो सकता है, तो जब तक कि कोई नया कानून नहीं आता तो ये सेक्शन लगाए जा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।